जंगल में फेसबुक। सुंदरवन के जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी उसका कहना माना करते थे और उसका बड़ा सम्मान करते थे। जब भी जंगल के पशु पक्षियों पर कोई मुसीबत या फिर कोई समस्या आ जाती तो वह उस समस्याओं का हल कर दिया करता था। एक दिन खरगोश जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक गिलहरी पर पड़ी जो कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी खरगोश ने गिलहरी के पास जाकर पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? रोते हुए गिलहरी बोली, खरगोश भैया मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर शहर में रहती है। उनकी बहुत दिनों से कोई खबर नहीं है। जंगल का टेलीफोन भी खराब हो चुका है। अब मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे चिंता हो रही है और मुझे रोना भी आ रहा है। इस पर खरगोश बोला, बहन रो मत, मैं कुछ उपाय करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। इस पर गिलहरी बोली, ठीक है भैया, ठीक है, तुम कितने अच्छे हो। इस तरह बोलकर खरगोश आगे की ओर चलने लगा। तभी जंगल से दो चूहे भी अपनी समस्या को लेकर उसकी ओर भागते हुए आए और कहने लगे, अरे ओ खरगोश भैया, रुकिए तो, जरा रुकिए, सुनिए हमारी समस्या क्या है, ये तो सुन लीजिए। दो चूहों की पुकारने की आवाज सुनकर खरगोश रुक गया और कहने लगा, क्या बात है, मुझे इस तरह से क्यों रोका? तब दो चूहे बोले, अरे भैया, हमारा जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। हमारी किसी भी मित्र से, परिजन से, सगे संबंधियों से बात ही नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम बहुत उदास और परेशान हैं और यही समस्या बाकी जंगल के पशु पक्षियों की भी है। तब खरगोश ने यह सब सुनकर काफी सोच विचार किया और फिर कहने लगा, ठीक है, अब ऐसा करो, कल जंगल के सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होने को कहो, फिर मैं सबको इस समस्या का हल बताता हूँ। तब अगले दिन सभी जंगली जानवर, पक्षी बरगद के वृक्ष के नीचे इकट्ठे हो गए। इतने में खरगोश आता है और फिर सबसे कहता है, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी बड़ी जिज्ञासा से खरगोश की तरफ देखने लगे और एकदम से बोले, कैसा उपाय? खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही सबकी भलाई है। इसीलिए क्यों ना हम भी जंगल में इंटरनेट लगवा लें। सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले, इंटरनेट? खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने मित्रों से, सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं। इस तरह के मैसेजेस एक दूसरे को भेज भी सकते हैं। तोता फुदकते हुए बोला, अरे मैसेज तो हम टेलीफोन से भी भेज सकते हैं, तो इसके लिए इंटरनेट की क्या जरूरत? तब खरगोश बोला, हाँ मिट्ठू तोते, तुम ठीक कह रहे हो, किंतु टेलीफोन से हम सिर्फ बात कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट से हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, चलते फिरते आमने सामने एक दूसरे को दूर बैठे देख सकते हैं। सब पशु पक्षी खरगोश की बातें सुनकर हैरान थे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो तो हम अपनी
ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल का पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल मनुष्य ने बड़ी तरक्की कर ली है। अच्छा, बड़ी तरक्की कर ली है? हाँ, बड़ी तरक्की कर ली है। उसने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सोशल साइट बना ली है। इस पर अपने दोस्तों से वो बातें करते हैं, अपनी फोटोज को शेयर भी करते हैं। अगर बर्थडे हो या फिर पार्टी हो तो सिर्फ ईमेल से सबको इनवाइट भी करते हैं। ना कार्ड छपवाने की, ना चिट्ठी लिखने की जरूरत और ना ही पोस्ट ऑफिस में टिकट लगवाने की कोई सिरदर्दी। सभी पशु पक्षियों ने खुशी से कहा, अरे वाह, ये तो बड़े कमाल के विचार है, ये तो बड़े कमाल की बात है। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनवाया। अब सभी पशु पक्षियों के मित्र, सगे संबंधियों की चिट्ठियां और तस्वीरें इंटरनेट पर आ जाती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े हुए मित्र भी मिल गए थे। तो इस तरह से वो जंगल में खुशी खुशी सभी पशु पक्षी रहने लगे।